हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मानने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर 50 जीके जीएस और करेंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ आइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल हो जाता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी समाप्त नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय यालय। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो मान्यता प्राप्त है किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है? तो इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है समग्र कृषि क्रांति से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम बताना है, सैडल पीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों के दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? तो कौन सा अधिनियम था? तो पिट्स इंडिया एक्ट था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो खाली स्थान में पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो किस देश में पाई जाती है? तो किस देश में पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थे एक यूनानी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? मैगेलन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में, भाग 15 में। ठीक है, किस भाग में चुनाव का प्रावधान किया गया? तो भाग 15 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? विषुवत रेखीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधान चंद्र रॉय के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो राजमार्ग नंबर 8 जो है निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में चलाई गई थी? 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो निम्न में से कौन सी जो है महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? लेजिम जो है महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में किस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो निम्न में से कौन सी झील जो है कृत्रिम झील है? जयसमंद झील जो है कृत्रिम झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? अरावली पर्वत सबसे पुराना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 3 लोगों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो उपनिषदों की घटना जो है पहले घटी, तो उपनिषदों की रचना। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य राज के संस्थापक कौन था? तो मौर्य राज के संस्थापक कौन था? तो मौर्य राज का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त था। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शुंग राज्य के संस्थापक कौन था? तो शुंग राज्य के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं
1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो 1930 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्ठ एक था, कनिष्ठ क्या था? तो कनिष्ठ एक जो था कुषाण था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? घूमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और डांडिया जो है गुजरात से है, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, वर्तमान में निर्वाचन आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य अध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार है। आगे देखते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं, और भारतीय श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने किसको लोकप्रिय बनाया? तो किसको बनाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने किसको लोकप्रिय बनाया? शहनाई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।